हाय एवरीवन, बीते कुछ समय में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में इतनी गिरावट क्यों आई है? क्या इस फंड में कोई स्कैम तो नहीं चल रहा है? इस गिरावट में हम सब क्या करें? क्या फंड को बेचकर हमें बाहर हो जाना चाहिए? इस फंड का टॉप मैनेजमेंट इस गिरावट में क्या कर रहा है? यदि आपको इन सब सवालों का जवाब चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड अपनी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप का 2024 में टॉपर था। पिछले 2 महीनों में अपनी कैटेगरी का वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड बन गया है। तो ये कैसे हुआ है, इसे डिटेल में समझने के लिए आपको पहले इसकी परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को एनालाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, इस फंड की शुरुआत अप्रैल 2014 में हुई थी। शुरुआत के कुछ साल तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 2018 से 2022 तक इस फंड ने अपनी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस दे करके मार्केट में अपनी एक गुड इमेज बिल्ड कर ली। साथ ही साल 2023-24 इस फंड के लिए गोल्डन ईयर बन गया और इस फंड ने अपनी कैटेगरी में आउट परफॉर्म किया और अपनी कैटेगरी का टॉपर बन गया। और अगर हम इस फंड की 5 ईयर रोलिंग रिटर्न की बात करें तो वह है अराउंड 12%। ये तो बात हो गई इस फंड के परफॉर्मेंस की। अब इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को भी एनालाइज करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब होता है कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह की स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। लेकिन पिछले कुछ साल में इस फंड ने अपना पैसा लार्ज कैप स्टॉक से निकाल करके मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। आइए इसे एक आंकड़े से समझते हैं। जहां मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड 2019 में अपने फंड का 85% पैसा लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करता था, वहीं 2024 में घटकर ओनली 43% ही रह गया। वहीं मिड कैप कंपनी में जहां 2019 में अपने फंड का 12% इन्वेस्ट करता था, 2024 के आते आते 12% से बढ़कर 40% हो गया। और इस फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन देखें तो अंडर 5% ही रहा है। पिछले साल में शेयर मार्केट की स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी रैली आई है और इस फंड का मैक्सिमम फंड लगभग 50% स्मॉल कैप और मिड कैप में होने के कारण इस फंड ने अपनी कैटेगरी में आउट परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के लिए तो बेस्ट है पर लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। अभी थोड़ी देर में ये सब आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस फंड की दूसरी सबसे बड़ी कमी है इसका सीमित पोर्टफोलियो होना। सामान्यतः देखा जा रहा है कि इस कैटेगरी के बाकी जो फंड हैं जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लगभग 25 से 30 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि करेंटली यह फंड केवल 15 स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इससे ये हुआ कि इफ फ्यू स्टॉक्स डू वेल देन फंड विल गिव बेटर रिटर्न्स, हाउएवर इफ फ्यू स्टॉक्स विल नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क देन रिटर्न डिक्लाइन शार्पली। पिछले कुछ समय में ये दोनों एक्सीडेंट इस फंड के साथ हो चुका है। 2024 में इसके 5 ऑफ द टॉप 10 होल्डिंग स्टॉक्स परफॉर्म वेल एंड गिव रिटर्न मोर देन 100%। जैसे ट्रेंट ने पिछले एक साल में 133% रिटर्न दिया, जोमेटो ने 124% का रिटर्न दिया और कल्याण ज्वेलर्स ने 116% का रिटर्न दिया, जिसकी वजह से फंड 2024 में टॉपर बन गया अपनी कैटेगरी फ्लेक्सी कैप का। बट रिसेंट में देखें तो पिछले 2 महीने में इसके जो टॉप परफॉर्मर थे उसमें भयानक गिरावट आई और इस फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई ना होने के कारण अपनी कैटेगरी का वर्स्ट परफॉर्मर बन गया। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं और बताता हूं कि टॉप मैनेजमेंट क्या मिस्टेक कर रहा है और उसका क्या सोल्यूशन है। फर्स्ट मिस्टेक है कि अपने फंड का मैक्सिमम हिस्सा मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह अपने फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। सेकंड मिस्टेक है पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई ना होना, इसीलिए मैं अपने वीडियो में आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने को बोलता हूं। उम्मीद करता हूं कि टॉप मैनेजमेंट भी इन सब टॉपिक में विचार कर रहा होगा और सभी गलतियों को सुधार करके लोगों को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। जाते जाते आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपने फ्लेक्सी कैप फंड में जाकर जरूर देखें कि आपका फंड मैनेजर कितने स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। कहीं इस फंड की तरह 10 to 12 स्टॉक्स में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी समय समय पर मिलती रहे।